ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहि सौवसाणं संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम त्याग तपस्या तीर्थ का सुधा सागर नाम। विश्व वंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शरण है श्री महावीर भगवान की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई दीप संबंधित 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। महानुभाव, आज धीरे धीरे पर्युषण पर्व बीतते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम तो पर्युषण पर्व पिछले वर्ष भी मनाए थे, आज भी मना रहे हैं, कल मनाएंगे। लेकिन उस 10 दिनों के अंदर हमने क्या सीखा, क्या अंगीकार किया? संयम धर्म है। आज 5 दिवस बीत चुके हैं। याद रखिए, 9 शेष धर्मों को अपनाने के लिए जीवन में संयम धर्म को अंगीकार करना आवश्यक है। क्योंकि यदि संयम ही हमारे अंदर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत सकता है। पहले मन पर विजय पाए, उसके बाद हम दूसरों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज 6ठे स्टेशन पे हम पहुंचे। मोक्ष मार्ग की यात्रा बढ़ती जा रही है। उत्तम संयम नामक स्टेशन पे हमारी गाड़ी रुकी कि भैया आज संयम धर्म के ज्ञान को ग्रहण करके हम कल तप को धारण करें। एक बार एक व्यक्ति महाराज जी के प्रवचन सुनने गया। महाराज जी ने वहां पर 7 तत्व 9 पदार्थ आदि की बहुत अच्छे से चर्चा की। व्यक्ति गदगद हो गया, वैराग्य से भर गया। वो जैसे ही पांडाल से घर जाता है, बिल्कुल बस मन के अंदर तत्व चिंतन चल रहा है कि क्या कर रहा था मैं इतने वर्ष से, मैं तो पतन की ओर था, लेकिन अब आगे मुझे बढ़ना है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बस अब भगवान महावीर के बताए मार्ग पर बढ़ना है और वैराग्य से अपने जीवन को धन्य करना है। उसकी माँ ने कहा, बेटा कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का भला ना हो। जा तो वैराग्य की ओर खूब अग्रसर हो। मेरी बस 3 बातें याद रखना। क्या कहा? 3 बातें याद रखना। अपने घर को मत भूलना, अपने घर को मत भूलना, पीछे मुड़कर मत देखना, और जब भूख लगे, जब कोई खाने को दे तब ही खाना। बेटा माँ की बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ता जा रहा है। तत्व चिंतन चल रहा है गहरा, क्योंकि कहा गया है जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। उस व्यक्ति के मन में चिंतन चल रहा है कि क्या कर रहा था मैं, इस शरीर और आत्मा को एक मान रहा था। तभी उसको चिंतन याद आया, जल पल जो जीतन मेला त्यों भिन्न भिन्न नहीं मेला, तो प्रकट जुदे धन धामा क्यों एक मिल सुतरामा।
ये शरीर और आत्मा जल और पानी की तरह एक में है, लेकिन जो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव है वो शरीर को और आत्मा को एक मानता है, जबकि दोनों अलग अलग है। शरीर पुद्गल है, आत्मा जीव है, दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई सामंजस्य है ही नहीं। जो सुख दुख की अनुभूति होती है शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। यह पुद्गल है, पुद्गल का क्या भरोसा। तो उस व्यक्ति के मन में चिंतन आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक जंगल में आया, मुनिराज ने कहा था जीवों की रक्षा भी करनी आवश्यक है। ईर्या समिति का पालन करते हुए मानव ईर्या समिति के अंदर 4 हाथ आगे की जमीन देख के हमें चलना चाहिए। ईर्या समिति का पालन करना। वो रुक गया कि अब रात पड़ गई है, रात में चलूंगा तो जीवों की हिंसा होगी, और वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे जैसे ही वह बैठा तो तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ की शाखा हिलने लगी। तो उसने पेड़ की शाखाओं को एक रस्सी से बांध दिया, और वह अपने घर से जब निकला था एक दीपक और चिमनी लेकर अपने साथ निकला था। अब अंधेरा हो रहा था, क्या करे, तो उसने दीपक जला दिया और बैठ गया। लेकिन कुछ देर पश्चात वापस हवाएं आने लगी और दीपक बुझने लगा, तो उसने उसके ऊपर चिमनी लगा दी। मानो इसी प्रकार का हम सत्य का दीपक जलाकर आए हैं। यह सत्य का दीपक बड़ा नाजुक है, इसको बुझाने के लिए बहुत सारे लोग तात्पर्य रहते हैं कि कब बुझे। तो हमें सत्य के दीपक को बचाने के लिए उस पर उत्तम संयम धर्म की चिमनी रखनी पड़ेगी। संयम धर्म। फिर अब देखिए उसने 3 कार्य किए। जो उसने तेनियां बांधी वो प्रतीक थी कि हमारे जीवन में 8 कर्मों की आंधी आ रही है, जिसे बांध दो, रोक दो। हमारे जीवन में अंधकार छा रहा है, तो उसका प्रतीक था कि अपने आत्मा का सत्य रूपी संयम रूपी दीपक जलाओ। और इस संयम की सत्य के दीपक को बुझाने बहुत लोग आएंगे, तो संयम की चिमनी लगाओ। चिंतन कर रहा था, बैठ गया ध्यान में। बाद में उसे उसकी माँ की 3 बातें याद आई। 3 बातें कही थी उसकी माँ ने कि पीछे मुड़ के मत देखना, अपने घर को मत भूलना, जब कोई भोजन दे तभी करना। उसका प्रतीक था, उसकी माँ ने कहा था बेटा अपने घर को यानी अपने सिद्धालय रूपी घर को मत भूलना, अब पीछे मुड़ के मत देखना। इसका प्रतीक था कि तू मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जा रहा है, मोक्ष मार्ग से विचलित मत होना। तीसरी बात कही थी कि जब कोई खाना दे, भूख लगे तभी खाना। तो उसने कहा जब तुझे कोई आहार के लिए बुलाए, चौके के लिए बुलाए, तभी आहार ग्रहण करना। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपद गमन सब कालुष मेरे बिट जावे सद्भावों से। आज हमें संयम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है। याद रखें, एक दशरथ हुए थे, एक दशानन हुए थे। दशरथ का प्रतीक था जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया। 5 द्रव्येंद्रिय, 5 भावेंद्रिय। 10 प्रकार जैन धर्म के अंदर द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय के नाम से उन्हें जाना जाता है। दशरथ वह है जिसने 10 इंद्रियों को जीत लिया है, और रावण दशानन वह है, दशानन वह है जो 10 इंद्रियों के भोगों को विलायत कर रहा है, लालायित है। दोनों के पीछे 10 लगा है। दशरथ के पीछे 10 लगाए, दशानन के पीछे 10 लगाए। लेकिन याद रखें जो 10 इंद्रियों को जीत लगा है, उसी दशरथ के घर में राम जैसे पैदा होते हैं। दशानन के घर में राम पैदा नहीं हुए करते। उसी दशरथ के घर में महान पुण्यात्मा अवतार लेती है, दशानन के घर का कोई अवतार नहीं लेता। वो इसी दशरथ की संतान बुरी आत्माओं का नाश करती है, ना कि दशानन रूपी आत्मा दशरथ का विनाश करती है। दशरथ दोनों के पीछे 10। तो हमें अपने जीवन में संयम को ऐसे विचलित अपने मार्ग में ऐसे लाना है और ऐसे अग्रसर होते जाना है कि बस वैराग्य से हम भर जाए। उत्तम 2 प्रकार के संयम होते हैं, इंद्रिय संयम और दूसरा होता है प्राणी संयम। 5 इंद्रिय के विषय की प्रवृत्ति पर रोक लगा देना इंद्रिय संयम होता है। स्पर्शन इंद्रिय, हर पदार्थ अच्छा लगता है, हवा,
एसी की हवा अच्छी लग रही, कूलर की हवा अच्छी लग रही, बहुत आनंद आ रहा है, स्पर्श है बिल्कुल। लेकिन आज पहले तो मुनिराजों का ध्यान जंगल आदि में हुआ करता था, आज का जो श्रावकों का ध्यान भी एसी के अंदर हो रहा है। एसी के अंदर बैठे बहुत अच्छे से ध्यान हो रहा है। यदि हम स्पर्श इंद्रिय के प्रति लालयित होंगे, याद रखें ज्यादा स्पर्शन इंद्रियों के प्रति लोलुपता कुष्ठ रोग का कारण भी बन जाती है। श्रीपाल जैसे को कुष्ठ रोग हो जाया करता है। दूसरा ही होती है रसना इंद्रिय, स्पर्शन रसना। हमें अपनी रसना इंद्रिय को भी जीतना है। हर पदार्थ अच्छा लगता है, खट्टा हो, मीठा हो, चरकरा हो, कषायला हो, कड़वा हो, सब अच्छे हैं। लेकिन हम उसी रसना इंद्रिय के उसमें इतना विलुप्त हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हमें भक्ष्य और अभक्ष्य का भी ध्यान नहीं रहता है। हम रात्रि भोजन कर रहे हैं, किसके कारण? रसना इंद्रिय के प्रेम के कारण कि अच्छा लग रहा है, रात को भूख लग रही है। तो आचार्यों ने कहा है रात्रि के अंदर पानी की एक बूंद पीना रक्त के समान है, और रात्रि के अंदर भोजन करना मांस के टुकड़े के खाने के बराबर है। हम ये नहीं कह रहे कि आप त्याग कर दो, लेकिन हम संयमित तो हो, एक लिमिट तो हो। अब चले जा रहे हैं, आपके सामने थाली के अंदर किसी ने गुलाब जामुन परोसी, खाए ही जा रहे, भैया लिमिट तो हो। अगर ज्यादा खाएंगे तो उससे नफरत हो जाएगी। एक बाउंड्री लगानी आवश्यक है, वो उत्तम संयम धर्म हमारा कार्य करता है। संयम, रसना, घ्राण अगर बदबू वाली जगह पे छोड़ दे तो 2 मिनट के अंदर भाग के आ जाएंगे, और खुशबू वाली जगह तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहले दिन कहा था वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। शुकर है, बदबू देता है, उसका स्वभाव है। यदि आप उस स्वभाव से घृणा कर रहे हो तो आप धर्मी नहीं हो। धर्म है, हमें ग्लानि नहीं करनी है। जो वस्तु का स्वभाव है वो है, चाहे वो बदबू हो चाहे खुशबू हो। वस्तु का स्वभाव क्या है? वस्तु स्वभाव धम्मो। ग्राम चक्षु, चक्षु इंद्रिय से हम बस गलत देख रहे हैं, दुनिया को गलत नजरों से देख रहे हैं, गलत चित्र आदि देख रहे हैं, अच्छी चीज को हम देख रहे हैं। तो याद रखें हमें नेत्र अपनी चक्षु इंद्रियों को कैसे करना है। थान नीनामी रहमानु, थान हिवणामी बरसानुना, पलकारा चवर ढुलानुना। किसको? चक्षु इंद्रियों को कैसे भगवान तुम्हें नैनों में बसा के अपने दिल में बिठाकर मात्र पलकों के चवर ढुराए जाऊं। तुम्हारी अपलक दृष्टि को अपने मन में ऐसे बसा लो, क्योंकि जिस व्यक्ति की आंखों में भगवान की दृष्टि समा जाती है, फिर कौन व्यक्ति होगा जो समुद्र का खारा पानी पीना चाहेगा? वो मीठा जल ही पीना चाहेगा। चक्षु इंद्रिय हमारी अच्छी, हम अच्छी चीजें देख रहे हैं तो हम चक्षु इंद्रिय के विजेता। कारण इंद्रिय बस हम कानों से दूसरों की बुराई सुन रहे हैं। क्या कहा? दूसरों की बुराई सुन रहे हैं, गलत चीजें सुन रहे हैं, कभी जिनवानी के प्रवचन आदि तो हम बैठ जाते हैं मजबूरी बस, कोई टोक ना दे, हम आराम से बैठे हैं। अब सुनने वाले तो जो ध्यान से एकत्रित होते हैं तो 50 होते हैं, बाकी तो फॉर्मेलिटी होती है। यदि हम जिनवानी के आस्वादन को सही से ग्रहण नहीं करेंगे तो याद रखें ये 5 इंद्रियों से उन लोगों से जाके पूछो जिनकी एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, गूंगा है, बेरा है, लंगड़ा है, काना है, तो उनसे जाके पूछो इंद्रियों का महत्व क्या होता है। उनसे मत पूछो जिनके पास है, वो तो कहेगा सब बढ़िया है, और जिसके पास नहीं है वो बताएगा भैया इससे ये कमी होती है। अब जब रसना इंद्रिय का हमने वर्णन किया तो लोग कहते हैं भैया, हम कहते हैं मांसाहार का त्याग करो, तो अलग पक्ष वाले कहते हैं कि आप भी तो मांसाहारी है। तो हमने पूछा भैया क्यों? तो उसने कहा आप भी तो वनस्पति कायिक जीवों को खा रहे हैं, वनस्पति वो फल फ्रूट आदि। तो भैया कहा क्योंकि उन्होंने कहा वनस्पति भी एकेंद्रिय जीव होता है। तो हमारे शास्त्र में कहा गया एकेंद्रिय जीव आदि में रक्त रज्जा आदि नहीं होती, वो द्विइंद्रिय जीवों में होती है। वो सचित्त होता है। हमारा क्या सचित्त है और मांस क्या है? अचित्त है। हमारा रस का ही है। वनस्पति क्या दे रहा है? रस। और मांस क्या दे रहा है? रक्त।
बस दो अंतर है, वनस्पति का एक से रस का है और मांसाहार से रक्त का भक्षण कर रहे हैं लोग, पक्षियों की बलियां दे रहे हैं। ऐसे धर्म का कोई महत्व नहीं जो हमें अपने अहिंसा परमो धर्म से विचलित कर दे। याद रखें, वर्तमान में एक जीता जागता उदाहरण है। यदि गहराई देखनी है, यदि गहराई देखनी है तो समुद्र की देखो, यदि गहराई देखनी है तो समुद्र की देखो, ऊंचाई देखनी है तो आकाश की देखो, ऊंचाई देखनी है तो आकाश की देखो। और पंचम काल में भैया तो कहते हम निराश नहीं है, तो उन लोगों को हम कहते हैं यदि संयम का जीता जागता उदाहरण देखना है, आचार्य विद्यासागर महाराज को देख लो। संयम की जीती जागती मूर्त है। क्या था, कर्नाटक से एक बालक आया विद्याधर, कुछ नहीं आता, कहा कर्नाटक में हिंदी चलती ना संस्कृत चलती, बस इंग्लिश का बना हुआ था। विद्याधर सर्वप्रथम राजस्थान की पावन धरा पर चूड़गिरी पर्वत पर आचार्य देशभूषण महाराज के पास जाता है और ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है। छोटा सा बालक, या तो एक कुंद महाराज में जो 9 वर्ष की अवस्था में मुनि बन गए, उसके बाद हमारे विद्यासागर में विद्याधर ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उसके बाद देशभूषण महाराज से विद्याधर ने पूछा, महाराज मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मैं कहाँ जाऊँ? तो उसने देशभूषण जी महाराज ने कहा, बालक वर्तमान में राजस्थान में अजमेर नगर तू चल जा, वहाँ पे ज्ञान सागर जी महाराज है, वहाँ पे तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पहले आपको ज्ञान सागर जी महाराज की मैं एक झांकी बताता हूँ। पर एक भूरामल नाम का आचार्य ज्ञान सागर जी का जन्म जयपुर ग्राम के पास में राणौली के अंदर हुआ। देखो राजस्थान की हस्तियाँ हमें गर्व होना चाहिए। तो भूरामल, अब भूरामल की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। देखिए हमेशा होता है, जो पढ़ने वाला होता है उसके पास हमेशा संसाधन के अभाव होते हैं, और जिसके पास संसाधन होता है उसके पास विद्या नहीं है। सही कहा है, धनवानों के पास विद्या नहीं है, विद्वानों के पास धन नहीं है। अगर धनवान विद्वान की सहायता करते हो, विद्वान धनवान की सहायता कर दे, तो दोनों एक हो जाएंगे, समाज दिन रात उन्नति की ओर अग्रसर होगी। तो भूरामल जब काशी गए संस्कृत महाविश्वविद्यालय में, वहाँ पर विद्या ग्रहण करते, अब फीस आदि कहाँ भरे, तो वो नदी के किनारे गमछे बेचा करते थे, गमछे बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति चला रहे थे। और उन्होंने गमछे बेच कर अपने जीवन को पूरा 18 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य व्रत से रहे। क्या 18 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके आ गया एक सुप्रसिद्ध पंडित भूरामल नाम था। भूरामल क्यों था? इतने गोरे थे कि अंग्रेज पी के पड़ जाए। पंडित भूरामल इतना ज्ञान, इतने तपस्वी, इतने प्रखंड विद्वान, यदि वो पंडित भूरामल संसार के भोगों में उलझ के ले जाते तो ज्ञान सागर नहीं बनते, ज्ञान सागर जी नहीं होते, विद्यासागर जी नहीं होते, विद्यासागर जी नहीं होते, सुधा सागर जी नहीं होते, और सुधा सागर जी नहीं होते, राजस्थान में धर्म का जो डंगा बज रहा है वो नहीं होता। और अगर सुधा सागर जी का खुला गया, संस्थान नहीं होता, हम यहाँ नहीं होते, और आप प्रवचन ज्ञान का नहीं बैठे होते। बस संयम का उदाहरण यदि समझ कर ले जाते, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधक और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। तो विद्याधर आ गए ज्ञान सागर जी महाराज के पास, गुरुदेव मुझे पढ़ना है आपसे। तो ज्ञान सागर जी ने कहा तेरे जैसे बहुत आए बहुत चले गए, क्योंकि ज्ञान सागर जी के पास लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते और महाराज जी को धोखा देके भाग जाते। तो उन्होंने कहा तेरा क्या भरोसा, तो चल गया। विद्याधर ने वही अखंड प्रतिज्ञा ली, यदि आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, मैं आज से आजीवन वाहन का त्याग करता हूँ। और बालक विद्याधर ने उसी समय वाहन का त्याग कर दिया। अब बस इतिहास कहते हैं ना, सूर्य उदय इतिहास रचने के लिए होता है, चल रहा है। अब विद्याधर अभी विद्याधर है, विद्यासागर बाद में बनेंगे। तो विद्याधर को ज्ञान सागर जी
बिल्कुल अच्छे से शिक्षा देने लग गए। एक पंडित को रख दिया उनके, बिल्कुल नजर रखते। हीरे की वो तपाया, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तराश दिया बन गए विद्यासागर। तो नजर रखते, पंडित से पूछते बालक विद्याधर क्या करता है? पंडित बोले भगवान महाराज ये कौन सी महाआत्मा धरती पर उतर के आ गई, तो ज्ञान अभ्यास में लीन है, टाइम ही नहीं है। तो ज्ञान सागर जी ने आप परख लिया कि अब बालक विद्याधर की मुनि दीक्षा का समय हो गया है। पूरा अजमेर समाज विरुद्ध हो गया महाराज जी। महाराज जी इतने से बालक को अभी क्या मुनि दीक्षा दे रहे हो? बोले तुम मुझे मत बताओ, क्योंकि कुंद महाराज भी 9 वर्ष की अवस्था में मुनि बन गए थे। और ज्ञान सागर जी ने विद्याधर को क्या दीक्षा दी? 30 जून 1968 अजमेर नगर में बालक विद्याधर को मुनि विद्यासागर बनाया गया। अब मुनि विद्यासागर होने के बाद और चलते जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, ज्ञानी व्यक्ति महापुरुष आदमी निरंतर आगे बढ़ेगा। तो अब ज्ञान सागर जी महाराज ने भाप लिया कि अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है, अब मुझे संसार छोड़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि कहा ना, कल ही कह रहे थे, काया के इस पिंजरे में मन पंछी शोर मचाए, अंत समय में ये उड़ जाए कौन इसे समझाए। इस वैराग्य की भावना को धारण कर ज्ञान सागर जी ने कहा, क्योंकि संग आगे चलाना था, और मुनि विद्यासागर को एक रात पूर्व अपने कक्ष में बुलाया। कहा बालक मुझे गुरु दक्षिणा देने का तुम्हारा वक्त आ गया है। बोले गुरुदेव मैं क्या दे सकता हूँ? बोले तुम्हारी गुरु दक्षिणा ये होगी तो मेरे आचार्य पद को स्वीकार करो अब, और तुम मुझे समाधि प्रदान करो, मेरे गुरु बन जाओ। देखो कितनी विनय है, गुरु शिष्य को गुरु बना रहा है, कितना अच्छा नजारा होगा। हम तो देख नहीं पाए, अभागे थे, पैदा ही नहीं हुए थे। तो लोग वापस विरुद्ध हो गए, महाराज कर क्या रहे हो? ये अभी अभी तो मुनि बना है, इसको अभी से आप दीक्षा दे रहे हो, आचार्य पद दे रहे हो, मात्र 4 वर्ष हुए। लेकिन महाराज जी ने कहा शांत रहो, मुझे पता है मैं क्या देख रहा हूँ इसके अंदर। और 1972 के अंदर वो अजमेर में, वो पूरी अजमेर समाज ने उस दृश्य को देखा था जब ज्ञान सागर जी नीचे बैठे थे। विद्यासागर मुनि विद्यासागर को आचार्य पद में सुशोभित करके शिष्य ने, गुरु ने शिष्य को गुरु बना दिया, और वो इतिहास स्वर्ण अक्षरों में दर्जित हो गया। यदि देखिए इतनी विनम्रता, संयम था ना विद्यासागर। क्या था विद्याधर को? ना हिंदी आती ना संस्कृत आती, करे क्या? हम अपने जीवन में दूसरे धर्मों के बहुत आदर्श लाते हैं। स्वामी विवेकानंद थे, सब थे, अब्दुल कलाम थे। हर धर्म में कहा है यदि मुस्लिम बनना है तो अब्दुल कलाम जैसा बनो, हिंदू बनना है तो स्वामी विवेकानंद बनो। आज यहाँ से एक सूत्र ले लो, जैन धर्म में बनना है आचार्य विद्यासागर जैसा बन जाओ, हमारा कल्याण हो जाएगा। और बालक विद्याधर ने 6 महीने की अवस्था के अंदर संस्कृत, हिंदी आदि 17 भाषाओं का ज्ञान हासिल कर लिया, और एक ऐसे ग्रंथ की रचना करी, मूक माटी, जिसका हल करने पे बड़े बड़े विद्वानों के पसीने निकल जाते हैं। आज उस मूक माटी ग्रंथ पर 17 पीएचडियां आदि जाने कितने लोग उससे व्यवसाय चला रहे हैं। ये था संयम धर्म का प्रभाव। देखिए जब सतयुग के अंदर बांसुरी बजती थी किशन जी की, सतयुग में किशन जी बांसुरी बजाते थे, गोपियां तोड़ी तोड़ी आती थी। आज जब भगवान आचार्य विद्यासागर अपने मुख से वाणी बरसाते, श्रोतागण दौड़े दौड़े चले आते हैं। तीर्थंकर भगवान का जब विहार होता है, लोग भगवान के पीछे चलने को लालायित होते हैं। और आज आचार्य भगवत विद्यासागर महाराज जब चलते हैं, पूरी दुनिया उनके पीछे चल पड़ती है। ये है संयम का प्रभाव। यदि 5 इंद्रियों के विजेता स्पर्शक, इतना स्पर्शक इंद्रिय के इतने अधिक विजेता है, यदि पत्थर को छूने तो पत्थर पारस पत्थर बन जाए।
किसी व्यक्ति पर यदि हाथ रख दे उसका तो बेड़ा पार पार हो जाता है। याद रखिए, जो आज दानवीर भामाशाह अशोक जी पाटनी का नाम सुनते हैं ना, वो दानवीर भामाशाह आचार्य विद्यासागर के आशीर्वाद से ही हुए। कथा सुनाएंगे का परसों के दिवस। तो रचना, लोग खाने के लिए जीते हैं, आचार्य भगवत जीने के लिए खा रहे क्या? मात्र रोटी मूंग की दाल, ना घी ना तेल ना छौर। सोचा कर दाता भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, सोचा कर दाता भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है मानो जैसे पावक में घी डाला, परिणाम निकलता है जैसे मानो पावक में घी डाला। छह रसों के त्याग है, संयम धर्म पे अड़ी है। घ्राण कोई मतलब नहीं, सुगंध दुर्गंध से, यदि दुर्गंधमय स्थान पे आ जाए तो वातावरण भी सुगंधमय हो जाता है। चक्षु में, चक्षु इंद्रिय पे इतना संयम रखा आचार्य महाराज ने, यदि उनकी दृष्टि किसी पे पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। आज बता दे, उनकी दृष्टि यदि जय कुमार जैसे पे पड़ जाती है तो ये धर्म का डंका बजाने वाला सुधा सागर के रूप में आ जाता है। दृष्टि किसपे? जय कुमार पे। सबको परख लिया, प्रमाण सागर जी हो, क्षमा सागर जी हो, सबको परखते हैं। ऐसे नहीं देते दीक्षा, चलते फिरते दीदी लोहे की तरह तपाते हैं, सोने की तरह, जब जाके दीक्षा मिलती। और कर्ण कुछ नहीं सुनना, चाहे नरेंद्र मोदी जी आए, राष्ट्रपति जी आए, कोई भी आए, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रचार नहीं करना, कोई होनी चाहिए उनको पब्लिसिटी, मात्र समय सार की गाथाओं का श्रवण करते हैं आचार्य महाराज। अब एक बार आचार्य महाराज के पास पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए और दर्शन करने के लिए गए थे। तो रामनाथ कोविंद अपने संस्मरण में लिखते हैं, मैंने सोचा कि आचार्य महाराज तो आचार्य विद्यासागर महाराज जब बातें करेंगे, सब में शिखर जी वापस दो, गिरनार वापस दो, गोलाकोट वापस, जितने ग्रंथ सब वापस दे दो। लेकिन आचार्य महाराज ने बस इतना सा कहा, भैया इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। क्या कहा? इंडिया से भारत की ओर लौट चलो, अपने धर्म में, अपने भारत देश को उन्नति में हम कैसे पहुंचाए। क्या ये भावना है? आज हर आचार्य पद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आचार्य महाराज विद्यासागर जी से आचार्य पद सुशोभित हो रहा है। ये संयम धर्म की प्रभाव है। हम अपने जीवन में मात्र इतना सा संयम नियम नहीं ले सकते कि नियम से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। घुटनों पर चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों पर चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। एक राजा ने अपनी नगरी के अंदर ऐलान कर दिया कि अष्टमी के दिनों में कोई जीवों की हिंसा नहीं करेगा। उसी समय एक यमपाल चांडाल था। यमपाल चांडाल ने नियम लिया, जल्लाद था, फांसी देता था। यमपाल चांडाल ने नियम लिया कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी नहीं दूंगा। सुनी होगी आपने कथा, जितने नहीं सुनी वो सुन लो। तो नहीं, अब राजा के बेटे ने ही अष्टमी का पर्व में अष्टमी के दिन एक बकरी को मार डाला, मेढ़े को। हाँ, वही बकरी का बेटा जो है, बकरी हो, मेढ़े को मार डाला और अपने राजमहल के आंगन के गड्ढे में उस मेढ़े को छुपा दिया। अब क्या करें, पता तो चलना था। सिपाही गए, उन्होंने खोदा तो मेढ़ा निकला। अरे भैया, तो राजा जी का नियम टूट गया, किसने मारा होगा? बाद में थे कि आदमी, बाद में पता चला अपना ही सिक्का खोटा है, राजा जी के बेटे ने मेढ़े को मार डाला। राजा ईमानदार था, राजा को सजा देनी थी। नहीं होगा मेरा बेटा, इसको फांसी की व्यवस्था की जाए। 6 दिन बाद की जो अष्टमी को मारा था, पता नहीं कब, त्रयोदशी को पता चला, द्वादशी को हमें नहीं पता, तो चतुर्दशी को फांसी का ऐलान हो गया। चतुर्दशी के दिन इस मेरे राजकुमार को फांसी देनी होगी। अब क्या करें? राजा जी ने ऐलान कर दिया, यमपाल चांडाल को बुलाओ और इस मेरे बेटे को फांसी की सजा सुनाइए, इसको फांसी दो। अब सैनिक यमपाल चांडाल के घर पे जाते हैं। पता चल गया था यमपाल चांडाल को कि
वो आने वाले। यमपाल चांडाल ने अपनी पत्नी से कह दिया कि वो आए तो मना कर देना। पत्नी में तो मायाचारी भर भर के भरी थी, लोभ था, लालच था। कैसे होती है मायाचारी आपको बताते हैं। सैनिक गए यमपाल चांडाल के घर पे। अब उसकी पत्नी ने पहले तो मना कर दिया कि वो यहाँ पे नहीं है, अभी बाहर गए हैं। तो सैनिकों ने चाल चली कि यमपाल चांडाल तो अंदर है, लेकिन पता कैसे चल। अब सैनिकों ने बात किया, अरे बेचारा कितना अभागा था, आज तो राजा ने घोषणा की थी कि जो चतुर्दशी के दिन फांसी देगा उसको तो धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। अब पत्नी के मन में लड्डू फूटा, लालच बढ़ गया। पत्नी ने कहा पहले तो कहेगी कैसे, पति ने मना कर। पत्नी ने सैनिकों से कहा नहीं है, नहीं है, बाहर चले गए। इशारा कैसे करा, नहीं है, बाहर चले गए। सैनिक समझ गए अंदर है। कैसे लोग गला कटा गया, लोग बाप को बखाना। और जैसे यमपाल चांडाल बाहर आया, उसने कहा नहीं, मैंने दिगंबर साधु से नियम लिया है कि मैं चतुर्दशी के दिन फांसी नहीं दूंगा। उसने कहा तुम्हें देनी पड़ेगी। राजा ने कहा फांसी तो तुम्हें देनी पड़ेगी। यमपाल चांडाल अड़िग रहा अपने नियम पे, नहीं दूंगा फांसी, जाओ जो करना है। राजा ने कहा दोनों की व्यवस्था करो, बेटे की यमपाल चांडाल की, दोनों को मगरमच्छों से भरे समुद्र के अंदर डाल दो। क्या? दोनों को मगरमच्छों से भरे समुद्र में फेंक डालो। और जैसे ही अब राजा के बेटे को समुद्र में फेंका गया, उसको तो मगरमच्छों ने खा लिया क्योंकि पाप किया था। और जैसे ही यमपाल चांडाल को समुद्र में फेंका, जैसे ही वो गिरने लगा, देवों ने आसन बना दिया वो उसको भी। जब मृत्यु के पश्चात यमपाल चांडाल जैसा भी स्वर्ग का देव बन सकता है मात्र नियम के प्रभाव से। और यदि ऊंच कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि अपमान करते धर्म का, तो शुभोम चक्रवर्ती भी नरक के अंदर चला जाता है। आपको एक लॉजिक बताएं, हम मनुष्य मध्य लोक में ही क्यों रहते हैं? ऊपर हमारे सर के ऊपर ऊर्ध्व लोक है, स्वर्ग है, और पैरों के नीचे धरती है। बड़े ही भगवान ने बिल्कुल सेटलमेंट कर रखा है। मनुष्य को बीच में क्यों रखा? भगवान ने कहा यदि मनुष्य बीच में है, इसके पैर नीचे है, सर ऊपर है, यदि ये सम्मान को इतना प्राप्त होगा, अपने नियमों से इतनी अवहेलना करेगा, इतने गुणों को प्राप्त करेगा कि ये सिद्धालय में जा सकता है। और यदि इतने नीच कार्य किए, नियमों की पालना नहीं की, हमेशा दूसरों को ठगता रहा, तो इसका विनाश इतना होगा कि ये नीचे बिल्कुल नरक में जाकर फिट हो जाएगा। बस इसलिए बीच में रखा। यदि ऊपर है जाना है तो उन्नति को प्राप्त होगा, ऊंचा सर ऊपर रखा, पैर नीचे रखे। याद रखे, जान मान संयम धर्म मनुष्य पर्याय में मिलता है, ना नरक में मिलता है, ना त्रियंच में मिलता है, ना देव। त्रियंच में देश संयम होता, सकल संयम नहीं होता। भगवान आदिनाथ को वैराग्य हुआ, भगवान की अयोध्या से पालकी जानी थी, पालकी में भगवान बैठे, अब देवता आ गए, व्यंतर आ गए, किन्नर आ गए, सब आ गए, लड़ाई हो गई। भगवान की पालकी मैं उठाऊं, भगवान की पालकी मैं उठाऊं। सोदर कहता है भगवान का जब जन्म हुआ 1008 कलशों से अभिषेक मैंने किया। कुबेर कहता तूने क्या किया? भगवान का केवल ज्ञान होगा तो समवसरण की रचना मैं करूंगा। और देवों ने कही तुम क्या करोगे? जब भगवान का विहार होगा स्वर्णमय कमलों की रचना हम करेंगे। कुछ देवों ने कहा तुम क्या करोगे? चवर हम धुराएंगे। कुछ देवों ने कहा छत्र हम लगाएंगे। बस बहुत लड़ाई हो गई। चक्रवर्ती भरत कहता है मेरे पिता है मैं उठाऊंगा। लड़ाई हो गई, युद्ध की जैसी स्थिति बन गई। आदिनाथ भगवान ने घोषणा की विराम शांत, इसका निर्णय मैं करता हूँ। जो संयम के मार्ग को अंगीकार करेगा वो मेरी पालकी उठाएगा। क्या कह दिया? जो संयम के मार्ग में पड़ेगा वो मेरी पालकी उठाएगा। अब स्वधर्म का भी सिर झुक गया, कुबेर का भी सिर झुक गया, सबके सिर झुक गए। बेचारा स्वधर्म इंद्र की आंख से आंसू आ गए। धिक्कार है ऐसी पर्याय को जिसमें मैं संयम को धर्म नहीं कर पा रहा हूँ। जो विमान वासी हूँ उठाए, सम्यक दर्शन में दुख पाए, धरते जय धावन धरे, योग परिवर्तन पूरे करे।
वहां से मर के वापस थावर होता है, घूम रहा है दही की मखानी की तरह। आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं संसार में जीव सिर्फ दो कारणों से घूमता है, या तो राग या फिर द्वेष। एक मखानी की डोरी घुमाए तो राग और द्वेष, और दही की तरह घूमता रहता है, पिसता रहता है संसार में। और कुबेर की आंखों में आंसू, देव सारे लज्जित हो गए। और भगवान की पालकी उठाने का सौभाग्य भरत चक्रवर्ती को मिलता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही हम संयम धारण कर सकते हैं। याद रखें, जानवर अपने जानवरपने को नहीं भूलता है, मनुष्य अपने मनुष्यपन को भूल जाता है। जानवर भी रोटी खाता है, मनुष्य भी खाता है ना। जानवर भी देखता है, मनुष्य भी देखता है। जानवर भी सुनता है, मनुष्य भी सुनता है। बस बोलने का अधिकार किसको मिला है? मनुष्य को मिला। याद रखें, मुंह के अंदर जीभ पहले आती है, दांत बाद में आते हैं। क्या? जीभ पहले आती है, दांत बाद में आते हैं। और जीभ अंत में जाती है, दांत पहले चले जाते हैं, टूट जाते हैं। जीवन में कहा है, यदि नरम बनोगे तो बाद में जाओगे, कठोर बन के रहोगे तो दांत की तरह बोखले हो जाओगे, मुंह में से पूरे दांत गायब। वाणी मिली है संयम को, इतना प्रेम से हम बोले कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। संयम धर्म अपने जीवन में हमें अंगीकार करना है। दूसरा होता है प्राणी संयम। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करनी है हमें। 6 काय को, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तरस का एक, जितने भी पृथ्वी का एक जीव है उनसे हम क्षमा मांगे कि आज हम तुम पे चल के आए, तुमसे ये कि क्षमा भाव तो धारण करो। क्षमा वीरस्य भूषणम। जल का एक, हमने कितनी जल की अवहेलना की, कितना जल ढोला नहाने के अंदर, आलोचना पाठ करो। विराग की भावना पढ़े, भावना 32 आदि के माध्यम से हम संयम के मार्ग को कैसे अंगीकार करें। जल का, अग्नि का एक, खाना बनाते हैं है ना, आदि जितने कार्य करते हैं उनसे हम अग्नि से क्षमा मांगे। वायु का एक, पंखा आदि चलाते, वायु का एक, जीवों से माफी मांगे। वनस्पति का एक, पेड़ पौधों से हम माफी मांगे। त्रसकाई के जीवों की हिंसा हमसे होती है, क्या हमसे माफी नहीं मांग सकते, क्षमा नहीं मांग सकते? क्या इसीलिए हमारी मनुष्य पर्याय है? ऊपर जाना है तो स्वर्ग सिद्धालय में जाना है, वरना नहीं जाना है कहीं। और नीचे किसको जाना है? टिकट वहाँ की फुल बुक के 7 करोड़ 72 लाख, वो तो चेतल है। इसके नीचे बहुत सारे पिलर है आपके लिए, उपपाद शैया तैयार है। वहाँ पे बस मरना है, वहाँ पे आप जाओगे और उठ के खड़े हो जाओगे, कुछ नहीं करना है। एक बार एक व्यक्ति को कहा गया कि तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान समोसरण चलता था। उस व्यक्ति से कहा, महावीर भगवान की वाणी मत सुनना, बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। जेल था तो वो व्यक्ति भी बड़ा होशियार था, कान बंद करके चला जाता समोसरण के पास में से, भगवान की वाणी गिरती रहती और मनुष्य कान बंद करके चला जाता। अब एक दिन वो जा रहा था समोसरण के पास से, उसके पत्थर की ठोकर लगी और कान की उंगलियां हट गई, कान खुल गए। महावीर भगवान कह रहे थे, देवों की छाया नहीं होती और देवों की पलकें नहीं मिचती। क्या कहा? देवों की छाया नहीं होती, देवों की पलकें नहीं मिचती। इतना सा सुना, वापस कान बंद कर लिए, वो चल पड़ा वापस। अब एक बार उसको कोई नकली देव बन के आए थे, वेशभूषा में चोर आए और उसको उठाकर देख सुंदर सी जगह पे ले गए। कहे, हम तो स्वर्ग में लेकर आए हैं तुम्हें, तुम मर गए थे रात को, तुम्हें स्वर्ग में लाए। और एक पलंग पे चद्दर आदि बिछा के नीचे नुकीले कांटे रख दिए कि अब इसको लूट ले, अमीर था और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब उसको वही भगवान महावीर की वाणी याद आई कि देवों की छाया नहीं होती, देवों की पलक नहीं मिचती। उसने देखा इनकी तो छाया है, मतलब ये तो नकली है। क्या कहा? इनकी तो छाया है, मतलब नकली, और उनकी पलकें भी मिच रही थी। क्या? पलकें भी मिच रही थी और पलकें मिची। बोला हाँ अब तो नकली है ना। और उसने देखा, अब धर्म याद आ गया। जब मुसीबत में पड़ते धर्म आड़े आता है, हमारा कोई याद नहीं आता। और जैसे ही उसे आया तो उसने फटकार के चद्दर उठाई
कांटे निकले, उसने एक अस्त्र निकाल के उन दोनों देव नकली चोरों को मारा। देखिए महानुभाव, भगवान का एक वाणी सुनिए, देवों की छाया नहीं होती, देवों की पलक नहीं बचती, इतना होने से उसका ये हो गया था जीवन भर पर भगवान महावीर का समावरण सुन लेता तो उसका तो बिल्कुल बेड़ा पार हो जाता। हम मात्र 10 दिनों के अंदर सिमट के ले जाते हैं प्रवचन आदि सुनने में। कोयल मात्र बसंत ऋतु में गाती है, बिल्कुल मीठा, बाकी 5 ऋतुओं में चुप साइलेंट कोमा लग जाता है मौन। और हम मात्र 10 दिनों के अंदर दिखावटी धर्म करें और धर्म का आस्वादन नहीं करें, धर्म की ओर ही नहीं बढ़े, तो क्या मतलब रहा? 10 दिन के प्रवचन सुनने से कोई 30 मार खान नहीं होता। यदि कोई इलाज बीमार मरीज है उसको मात्र 10 दिन की दवाई दे, 1 महीने की दवाई दे और 5 दिन खा के रह जाए तो सही नहीं हो सकता। उत्तम संयम धर्म, वाणी पे संयम रखना है, मन पर शरीर को, क्योंकि पहले ही कह दिया गया जो मन पे विजय प्राप्त कर सकता है पूरी दुनिया को जीत सकता है। नियम के प्रभाव तो ये होते हैं, जब भगवान महावीर स्वामी का जीव पूर्वा भीड़ की पर्याय में था। किसका? भगवान महावीर स्वामी का जीव। तो वो पूर्वा भीड़ हमेशा शिकार करता था, क्योंकि भीड़ को कहाँ से खाने को मिलेगा? जानवरों को मारता, खाता, पकाता, जो भी करे पता नहीं। तो एक बार वह शिकार करने के लिए जाता है और समझता है कि शायद कोई जानवर है झाड़ियों के पीछे, तो वो अपना बाण निकालता है, तीर चलाता है और वह तीर बात जानवर नहीं होता, मुनिराज के पास जाके लगता है ना? तो उसमें देखता है कि अब तो जानवर मर गया। झाड़ियों के पीछे जैसे ही जाता है, अरे वैसे क्या पाप हो गया है, तो कोई जीवित मनुष्य है, तो बिल्कुल ध्यान में बैठा है। क्या? बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं मुनिराज। फिर उसकी पत्नी आई, तुमने क्या अनर्थ कर दिया? एक दिगंबर मुनिराज को तुमने तीर मार दिया तरकश से निकाल के। तो पूर्वा भीड़ को बहुत पश्चाताप हुआ। मुनिराज अपने ध्यान से उठे और पूर्वा भीड़ से कहा कि तुम इतने जानवरों का विनाश करते हो, मारते हो, खाते हो, मांसाहार का त्याग करो, एक नियम तो लो। तो मांसाहार का त्याग करना पड़ेगा। पूर्वा भीड़ ने कहा, महाराज जंगल के अंदर ना कुछ खाने को मिलता है, अब साधन ही मेरे जानवर हैं, तो उनको ही तो मार के खाऊंगा और क्या करूँगा? मुनिराज ने कहा ऐसी बात है तो तू एक काम कर, कौवे के मांस का नहीं। मुनिराज ने पूछा तुम क्या त्याग करना चाहते? महाराज मुझे कौवे का मांस अच्छा नहीं लगता, मैं कौवे के मांस का त्याग करता हूँ। अच्छा नहीं लगता इसलिए त्याग किया था, लेकिन त्याग किया था। तो कहा क्या कर? मुनिराज ने कहा ठीक है, तथास्तु, आशीर्वाद, जिन धर्म वृद्धि अस्तु, चाहो जिन धर्म की वृद्धि हो। तो पूर्वा भीड़ मांस का त्याग करे। किसका? कौवे का। अब भगवान परीक्षा किसने लेता है कि आगे क्या करें? अब पूर्वा भीड़ की परीक्षा लेने के लिए उसको एक रोग हो गया। अब क्या करें? सभी गांव के लोग आए, बड़े बड़े वैद्य जी आए पूर्वा भीड़ को देखने कि तुम्हें यदि सही होना है तो तुम्हें कौवे का मांस खाना पड़ेगा। लेकिन पूर्वा भीड़ ने तो नियम लिया था, कैसे नियम तोड़ दे? उसने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। परिजन आए, लोगों ने वो समझाया भैया खा ले सही हो जाएगा। पूर्वा भीड़ ने नहीं कहा, नहीं खाऊंगा, मुनिराज से मैंने नियम लिया है। हम बाल चांडाल की तरह बिल्कुल दृढ़ता निश्चयवादिता नियम के प्रति, और उसने मांस नहीं खाया। हमारे भाव उस नियम का इतना प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा पूर्वा भीड़ पे कि मांस के छोटे से कौवे के मांस का त्याग करने से वह जीव भी भगवान महावीर बन के हमारे बीच में आता है। और भगवान महावीर की दिव्य देशना से हम आज यहाँ बैठे। क्या? अरे क्या कर दिया? महावीर भगवान बना दिया अपने से नियम ने, तो हम क्यों नियम नहीं लेते? नियम के प्रति सजग क्यों नहीं? और हर पंचेंद्रिय के विषय के प्रति हम स्वाभिमान नहीं है, लोलुपता है कि हाँ कुछ भी करें,
कैसे भी आए, किसी को भी मारे, खाएंगे, होटलों पे अभक्ष भी खाएंगे। याद रखिए, आप होटलों पे खाओ या ना खाओ, बस अपनी फोटो आदि खींच के उसका प्रचार मत करो, क्योंकि कहा आपके प्रचार करने से आप कहे हम तो होटल में खाना खाने गए और अपने मोबाइल पे स्टेटस पे लगा लिए। अब पड़ोसी ने कहा कि भैया वो तो कल होटल पे गई थी, हम भी खाना खाने जाएंगे। आपकी वजह से कोई यदि गलत मार्ग में चलता, ये कार्य आप मत करो। बस अब प्रभावना मत करो। यदि आप प्रभावना नहीं कर सकते, यदि आप प्रभावना ना कर सके, अब प्रभावना मत करो। प्रभावना का सबसे अच्छा है आप कोई गलत कार्य ही मत करो, वही प्रभावना है। कोई जरूरी नहीं हर जगह जा जाके धर्म का डंका हम बजाने बोल जाए। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं धर्म की प्रभावना कौन करता है? विचार मारूढ़ो मनोहरे सुमण दिचो चेदा सो जीर्णाण पहावी सम्मादिठी मुनि दब्बू। जो आत्मा विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होकर, क्या जो आत्मा, कितनी अच्छी बात कही, जो आत्मा विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होकर मन रूपी वेगों को नष्ट करता है। मन को मानना है ना, क्योंकि एक मन जाने क्या क्या कर जाता, मन रूपी वेगों को नष्ट करता है, वही व्यक्ति निश्चय से जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करने वाला होता है। जब सदी के श्रेष्ठ आचार्य कुंद महाराज ने कह दिया कि भैया आगे बढ़ने के लिए पहले मन को नियंत्रण में करना पड़ेगा। मन संतुष्ट नहीं है लोभ आदि से, लालच भरा है, और चाहिए, मन संतुष्ट होता ही नहीं, कहाँ जाके संतुष्ट करे। एक बार पहले के लोग काफिला बनाकर व्यापार करते थे। क्या करते थे? काफिला, झुंड। तो काफिला जा रहा था, बढ़ रहा था। अब एक रात हो गई, क्या कहा? रात हो गई। अब सब व्यक्ति वहां ठहर गए। एक व्यक्ति ने ऊपर से आवाज लगाई कि भैया यहाँ पे जितने भी पदार्थ हैं, यहाँ जितने भी चीजें हैं, मिट्टी पत्थर सब है, जेब के अंदर भर लो, लेकिन इससे तुम्हें सुख भी होगा दुख भी होगा। क्या कहा? इससे तुम्हें सुख भी होगा दुख भी होगा। उन्होंने कहा सुख, अभी सुख तो मिला, भरो जेब में। अब मुट्ठी मुट्ठी भर ली, कितना में आएगा? बस इतना सा कहा था कि मुट्ठी भर के रख लो, इससे तुम्हें सुख भी होगा दुख भी होगा। अब सुबह हुई, वहाँ